हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ BSSC के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पर न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है BSSC रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, रिजल्ट, वैकेंसी, डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ BSSC या फिर उसके हाईलाइट्स, नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम डेट्स, वैकेंसी स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस, एडमिट कार्ड सेंटर, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी एंड करियर ग्रोथ। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा और आपका न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे। फिर अब आते हैं व्हाट इज़ BSSC क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसीज है, कितने पोस्ट है और इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में इसमें दिया गया है। फिर अब हम आते हैं हाईलाइट्स पे। हाईलाइट्स है जैसे कि नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम का नेम क्या है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंटर लेवल एग्ज़ाम, इसका फुल फॉर्म है। और ऑर्गेनाइज इसको किया है BSSC ने, इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है और इस साल में एक बार होता है। आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड से फिल कर सकते हैं और जो पेमेंट मोड है वो भी आप ऑनलाइन मोड से पे कर सकते हैं। फिर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अभी अनाउंस नहीं किया गया है। जब भी अनाउंस किया जाएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर एप्लीकेशन फ़ीस, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस भी होती है। और फिर हम मोड ऑफ़ एग्ज़ाम का नेम एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन मोड से फिल किया जाता है। एग्ज़ाम ऑफलाइन आपका होता है। फिर एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होता है। इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज का होता है। फिर यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। फिर अब हम आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन होता है कि आपको किस तरह से डाउनलोड करना रहता है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन उसमें दी रहती है। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में दिया रहता है, सिलेबस आपको कौन कौन सी स्टडी करनी है, एग्ज़ाम डेट कब है, उन सब के बारे में नोटिफिकेशन PDF में दिया रहता है। फिर अब वहाँ एग्ज़ाम डेट्स जैसे कि किसी भी चीज़ का आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट या फिर रिजल्ट, इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट आता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है। फिर अब हम आते हैं वैकेंसीज़ पे। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ होती हैं। जैसे कि यहाँ पे है जनरल के लिए 10 है, EWS के लिए 3, OBC के लिए 4, OBC फीमेल के लिए 1, EBC के लिए 2, ऐसी और भी वैकेंसीज़ दी गई हैं। टोटल हुआ 24 वैकेंसीज़ और ये वैकेंसीज़ एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। फिर अब आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप 1962 से पहले कहीं और रहते थे किसी और कंट्री में और आप परमानेंटली अब इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर अब आते हैं एज लिमिट अगर आप जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी एज 21 ईयर्स टू 37 ईयर्स के अंडर में होना चाहिए। अगर आप इससे कम हैं या फिर आप 37 से ज़्यादा हैं तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया कि आपको कितना स्टडी करना रहता है, आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह से फिल करना रहता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें फिल करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू फिल करना है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन देना रहता है, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर,
फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना रहता है। उसके बाद आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन दिया रहेगा कि आपको कौन कौन से उसमें डॉक्यूमेंट्स देनी है, जैसे 10th 12th एंड डिग्री के मार्कशीट चाहिए रहता है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहता है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस आप किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जनरल और अनरिजर्व के लिए दिया गया है, आपका फ़ीस रहेगा 600, ओबीसी के लिए भी 600 है और SC ST एंड फीमेल फ्रॉम बिहार के लिए 150 रुपीज़ है। सो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको इतना फ़ीस देना रहता है। उसके बाद अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया है तो फिर आपको एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म रीचेक करना रहता है कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन उसमें सही फिल किया है नहीं। अगर आपने उसमें सारी इन्फॉर्मेशन सही फिल किया है तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फिर अब हमारे एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा, जहाँ पे लिखा रहेगा BSSC रिक्रूटमेंट 2022 एडमिट कार्ड, उस पर आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको पासवर्ड फिल करना रहता है। उसके बाद अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन दे दिया उसमें तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे। अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और क्या क्या इसमें डिटेल्स दी रहती है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, नेम ऑफ एग्ज़ाम, पोस्ट अप्लाइड फॉर, फोटोग्राफ, जेंडर, पेरेंट्स नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ एग्ज़ाम, टाइम ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम वेन्यू, ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये सारी इन्फॉर्मेशन दिया रहता है एडमिट कार्ड के अंदर। फिर सेंटर, आपका एग्ज़ाम सेंटर कहीं पे भी जा सकता है, अलग अलग प्लेस की नेम दी गई हैं। फिर आता है एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि मतलब कितने मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा उसको कंप्लीट करने के लिए, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया मोड ऑफ एग्ज़ाम, ऑनलाइन मोड से आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज का आपका एग्ज़ाम होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जनरल स्टडीज़ के लिए है यहाँ पर 40 क्वेश्चंस, जनरल साइंस के लिए है 30 क्वेश्चंस एंड मेंटल एबिलिटी के लिए 30 क्वेश्चंस। आपको 400 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा। 120 मार्क्स ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम, 120 मिनट्स आपको मिलेगा कंप्लीट करने के लिए, और नेगेटिव मार्किंग के लिए नहीं दिया गया यहाँ पे कुछ भी। फिर यहाँ पे मेन एग्ज़ाम के लिए दिया गया कि आपको किस तरह से अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। हर एक पेपर के लिए यहाँ पे दिया गया, जैसे कि पेपर 1 में है जनरल हिंदी के लिए यहाँ पे 400 मार्क्स रहेगा, और फिर पेपर 2 के लिए यहाँ पे जनरल स्टडी के लिए 200 मार्क्स दी गई हैं। फिर यहाँ पे सिलेबस आते हैं कि आपको कौन कौन से सिलेबस स्टडी करनी है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, और ये इसको सब टॉपिक्स है जो आप स्टडी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, फिर क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड, फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल हिंदी, ये सारे इसके बुक्स नेम दी गई हैं और ये सारे उसके ऑथर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर अब हमारे प्रिपरेशन टिप्स होता है कि आप किस तरह से इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि किसी को टाइम नहीं मिलता है तो फिर आपको अपने मतलब आप किस तरह से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, उस तरह से आपको अपने स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाना रहता है। उसके बाद आपको वही टाइम टेबल फॉलो करना रहता है अपने एग्ज़ाम के लिए। फिर अब हम आते हैं रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती हैं, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। फिल करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप न्यू पेज में ओपन हो गए हैं तो फिर आप अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे। अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया है तो फिर आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। फिर अब हमारे कट ऑफ मार्क्स होता है कि अगर आपको इससे कम मार्क्स आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे कि जनरल के लिए 341 दिया गया है, अगर आप इससे कम आए मार्क्स, आपका अगर इससे मार्क्स कम आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। और फिर BC के लिए यहाँ पे दिया गया है
ओबीसी के लिए यहाँ पे दिया गया है 327। फिर सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, रिटन एग्ज़ाम में, ऑनलाइन एग्ज़ाम में अगर आप पास हो गए हैं तो ही आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे, अदरवाइज़ आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर सैलरी एंड बेनिफिट्स, आपका इसमें अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग 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 सैलरीज होती हैं। और अगर आपने इसमें अप्लाई किया था और आप इसमें ज्वाइन हो गए हैं तो फिर या क्या आपको इसमें बेनिफिट्स रहता है या क्या आपको वर्क रहता है, उन सब के बारे में भी दिया गया है। फिर कुछ टाइम बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा किसी भी पोस्ट में। यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चंस दिए गए जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।